हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स अफ्रीका ई बिजनेस पढ़ा रही थी। जिसमें आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, साथ ही जो कंप्यूटर है उसके टाइप्स क्या होते हैं, जनरेशन क्या होती है। ये वीडियो मैंने पहले अपलोड करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर सेकेंड, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कि इनपुट आउटपुट थोड़ा सा हमने ब्रीफली समझा था उस वीडियो में कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। आज हम उसमें जो है डिटेल में समझेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में और साथ ही उसके डिवाइसेस के बारे में, और साथ ही ये देखेंगे जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाया करिए चैनल को। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आपको पता ही होगा जो कंप्यूटर काम करता है तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन चीजें हो जाती हैं। कंप्यूटर में हम निर्देश देते हैं, कुछ डेटा देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है उस पर प्रोसेस करता है सीपीयू के माध्यम से, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है, और इन्फॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर जो डेटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं या फिर जो कमांड या निर्देश हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो हो जाता है इनपुट करना। ये कंप्यूटर में कुछ निर्देश देना, कुछ उसको कमांड देना कि ये कार्य हमें करना है, या फिर कुछ रॉ डेटा देना कंप्यूटर को, वो हो जाता है इनपुट करना। तो किसके माध्यम से किया जाता है, जो भी उपकरण इसके लिए प्रयोग किया जाता है वो सब हो जाती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर, यानी कि एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से जो यूजर होता है वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ। इट एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। इट कन्वर्ट्स द गिवन डाटा टू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये कंप्यूटर को जो डेटा जो है गिवन करता है, देता है एक्सेप्टेबल फॉर्म में, कि कंप्यूटर उसको समझे और उस पर आगे की प्रोसेस होकर हमें इंफॉर्मेशन दे सके, तो वो हो जाता है इनपुट। और जितनी भी उपकरण, जितनी भी डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं इसमें, वो हो जाती हैं इनपुट डिवाइसेस। तो कौन से तीन कार्य हो जाएंगे। पहला हो जाएगा उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश लेना, कि जो यूज़र है उससे डेटा और निर्देश लिया जाता है। लिए गए डेटा और निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद परिवर्तित डेटा को सीपीयू के में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कि सीपीयू क्या करता है, फिर उसको आगे प्रोसेस करता है। तो ये हो जाता है डिवाइसेस हैं वो क्या कार्य करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो इनपुट उपकरण हैं कौन कौन से होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, उदाहरण सहित बताइए। एग्जाम्पल आपको देना होते हैं। तो कीबोर्ड हो जाएगा, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। आपको ओएमआर आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि ओएमआर भरनी होती है। आप लोगों ने दिए होंगे अगर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहाँ पर ओएमआर भरनी होती है। फिर आ जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर, वेब कैमरा। ये सब क्या हो जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिनके माध्यम से आप कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं, कोई भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो डिवाइसेस हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पर आपको डिटेल में 2 या 3 डिवाइसेस के बारे में समझाना पड़ेगा। फिर कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि 4 या 5 डिवाइसेस का उदाहरण सहित एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए, तो वहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं कीबोर्ड। आप सबने देखा होगा कीबोर्ड, यूज़ भी किया होगा कीबोर्ड का। कीबोर्ड में क्या रहता है कि कुछ न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं, कंट्रोल होगी, शिफ्ट होती है, विंडो है, अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं, जिनके माध्यम से अलग अलग कार्य किया जाता है। जो कैरेक्टर कीज़ होती हैं जिसमें आपकी हो जाएंगी 0 से 9 है, A to Z हो जाती है, प्लस है, परसेंट की, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो कैरेक्टर कीज़ होती हैं। फिर आ जाती हैं फंक्शन कीज़, जो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, टोटल 12 कीज़ होती हैं, वो हो जाएंगी। नम लॉक की होती है, साइड में आपने देखा होगा कि एक जो है न्यूमेरिक लॉक दे रखा होता है, कि अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो जितना भी जो कैलकुलेटर साइड का पूरा वो है वो ऑन हो जाता है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कैप्स लॉक होती है, तो कैप्स लॉक जब आप अपर केस में लिखना चाह रहे हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना चाह रहे हैं, तो उसको आप ऑन कर सकते हैं। शिफ्ट कीज़ होती हैं, कि कुछ कीज़ होती हैं आपने देखा होगा उस पर दो जो है सिंबल होते हैं, तो जो दूसरा ऊपर वाला सिंबल यूज़ करना होता है तो हमें शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करना पड़ता है। फिर आ जाता है बैक स्पेस कीज़, तो कुछ आपने गलत लिख दिया है उसको कैंसिल करना है तो उसके लिए वहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ होता है। इंटर कीज़, जब नेक्स्ट लाइन में हमें जाना होता है, तो ये सारी कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर।
तो इसके क्या लाभ होते हैं? इसके माध्यम से आप कंप्यूटर में टेक्स्ट को, नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, दे सकते हैं और ये विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध है। कई तरह के होते हैं, हिंदी का भी आता है, इंग्लिश भी आता है। अदर कंट्रीज़ में जाएँगे तो और भी लैंग्वेज में रहती है। इंडिया की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपका इंग्लिश में रहता है और साथ में कुछ जो मॉडर्न कीबोर्ड है तो उसमें आप देखेंगे तो हिंदी का भी दे रखा होता है। फिर आ जाते हैं कीबोर्ड की हानियाँ, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इसके माध्यम से आप चित्र इनपुट नहीं कर सकते, वीडियो या फिर आवाज़ इनपुट नहीं कर सकते। इसके माध्यम से आप टेक्स्ट फॉर्म में ही या न्यूमेरिक फॉर्म में ही इनपुट दे सकते हैं। चित्र देने के लिए क्या करते हैं हम, जो टेक्स्ट होता है या पिक्चर डालनी होती है तो स्कैनर का यूज़ होता है, अभी आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट हो जाता है कि इससे डेस्कटॉप पर ऑब्जेक्ट्स को चयन करने में काफ़ी धीमी गति से कार्य करता है। अगर आप सिर्फ कीबोर्ड से कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जो टैब बटन की यूज़ हम करते हैं तो टैब बटन से जब हम जा रहे हैं तो एक एक करके धीरे धीरे वो जो है नेक्स्ट आपका आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर आप सेम माउस से यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट माउस को ले जाकर उस चीज़ पर क्लिक कर दीजिए कर्सर को, आपकी वो चीज़ ऑन हो जाएगी या वो विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है उसका यूज़ करेंगे कीबोर्ड का तो टैब बटन का अगर वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं तो वन बाय वन वो आगे सीरियल में बढ़ता जाएगा क्रम में। तो ये हो जाता है कीबोर्ड। फिर आ जाता है माउस। माउस बहुत ही लोकप्रिय है डिवाइस है, बहुत ईजी होता है माउस से कोई भी कार्य करना। छोटा सा होता है, माउस की ही तरह होता है, आप सभी ने देखा होगा। तो क्या है, ये एक पॉइंटिंग उपकरण है। इसमें क्या रहेगा, जो इसको कैसे इंडिकेट करता है, जो कर्सर होता है आपने देखा होगा, कर्सर जो चल रहा होता है स्क्रीन पर हमारी वो होता है। उसके थ्रू हम जो है माउस से जब हम जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो कर्सर हमारा वहाँ पर वर्क करता है। तो हम जो भी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ क्या होती है, वो डायलॉग बॉक्स या फिर वो आइकन ओपन हो जाता है, खुल जाती है वो फाइल। उसके बाद जो है इसमें 2 बटन होंगे, एक जो है लेफ्ट होता है, दूसरा राइट साइड में होता है। इससे हम राइट क्लिकिंग करते हैं, डबल क्लिकिंग है, ड्रैगिंग करते हैं। तो इसमें माउस भी जो हो जाएंगे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस जो होता है, जिसमें जो आधार पर रबड़ या धातु की बॉल ऐसी होती है कि जब आप उसको कर्सर को मूव करते हैं तो उसमें जो पॉइंट नीचे जो बॉल होती है उसके माध्यम से ही वो चलता है। फिर आ जाता है ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस। ये जो है मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है। इसमें बॉल की गति का पता लगाने के लिए जो ऑप्टिकल सेंसर होता है उसका यूज़ होता है। आज के टाइम में काफ़ी कम ही यूज़ होता है, ये माउस ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्टिकल माउस। इसमें क्या रहता है, इसमें कोई बॉल नहीं होती है और ये तेज़ गति से कार्य करता है। आज के टाइम में ये ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन क्या होगा, ये बाकी दोनों से काफ़ी कॉस्टली होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। माउस के इसके लाभ क्या होते हैं, ये इसमें क्या रहता है, जो कीबोर्ड पर एरो कीज़ होती हैं उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में इसमें जो कर्सर होता है वो तेज़ गति से मूव करता है और ऑब्जेक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इसके माध्यम से क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी हानियाँ क्या हैं, इसमें आप टेक्स्ट या फिर नंबर को एंटर नहीं कर सकते हैं। ये लैपटॉप या नोटबुक या palm टॉप जो होगा के लिए उपयुक्त नहीं है। इनके लिए पॉइंटिंग उपकरण ट्रैक बॉल ज़्यादा उपयुक्त रहता है। इसे चलाने के समतल सतह की आवश्यकता होती है। अगर आप जो है कहीं पर ऐसी जहाँ पर चला रहे हैं जो कि बराबर नहीं है सरफेस वहाँ पर का, तो वहाँ माउस जो होता है सही से कार्य नहीं करता, इसलिए माउस पैड अलग से आते हैं। आप माउस पैड का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर रखकर उसके बाद माउस को यूज़ करेंगे तो आसानी से हो जाता है। ये हो जाता है माउस। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉयस्टिक क्या होती है। कि जॉयस्टिक क्या, ये भी एक पॉइंटिंग उपकरण ही है। इसका प्रयोग भी क्या होता है, स्क्रीन पर कर्सर को पोजीशन को बदलने के लिए ही किया जाता है। एक गोलाकार गेंद पर एक सीधी छड़ी होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका फिगर कि किस तरह का ये होता है। तो इससे चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं कर्सर को हम आसानी से। इसकी सहायता से हम कर्सर को चारों दिशाओं में आसानी से मूव कर सकते हैं और इसका जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD या फिर कंप्यूटर पर गेम्स खेलने में काफ़ी यूज़ होता है। जो आप लोग गेम्स खेलते होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या रहता है, कोई टेक्स्ट और संख्याओं को हम एंटर नहीं कर सकते, बस कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसे कि माउस से हो सकता है वही कार्य जॉयस्टिक से भी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, एक पॉइंटिंग उपकरण ही होता है। तो ये मेनू आधारित एप्लीकेशन या स्क्रीन पर ग्राफिक्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें क्या रहता है कि एक छोटी ट्यूब में एक फोटो सेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है और इसके सिरे पे क्या होगा, एक फोटो डिटेक्टर लगा होता है। जैसे ही उपयोगकर्ता जो होगा सतह पर पेन की नोक को चलाएगा तो स्क्रीन से आती हुई रोशनी को ये डिटेक्ट कर लेता है, उसके अनुसार ही रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि बिल्कुल क्या है, ये एक पेन की तरह ही कार्य करता है। उस एप्लीकेशन पर जब इसको यूज़ कर रहे होंगे आप, तो उससे की जो रेज निकलती हैं तो उस रेज को ये क्या करता है, फ़ोन कैप्चर करता है और उसी के अनुसार फिर रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि आप उस पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो इसका यूज़ भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या और एप्लीकेशन और प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्या करता है, टेक्स्ट और संख्याओं को इंटर नहीं करता है। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आप समझ ही रहे होंगे। फिर आ जाता है स्कैनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा कि ये भी एक, अक्सर स्कैनर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउटपुट है कि इनपुट है। तो ये इनपुट डिवाइस ही है। इससे हम जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, चित्र होंगे या फिर हाथ से लिखा हुआ कुछ मटेरियल है, उसे आप कंप्यूटर में इनपुट करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, वहाँ पर कुछ है काम करना हो आपको, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक जो है प्रिंटर की तरह होगा, इसमें आप मुझे जो
जो भी आपको इनपुट करवाना है या इनपुट करना है कंप्यूटर में, आप उस पे रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें ऑप्टिक तकनीक का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसे वो अनुवादित कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होगा कंप्यूटर में बिटमैप फाइल के रूप में संग्रहित हो जाएगा। उसके बाद आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। ये एक समझ लीजिए फोटोकॉपी मशीन की ही तरह कार्य करता है। बस इसमें क्या रहता है कि इसमें जो कॉपी होता है वो कंप्यूटर में करता है, ना कि आपको जो प्रिंटर होता है वो कंप्यूटर से कॉपी करके चीज़ आपको देता है, हार्ड कॉपी। यहाँ पर क्या होता है, आप हार्ड कॉपी को इनपुट कर रहे हैं उसमें स्कैनर में, और स्कैनर क्या करता है, उसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा होगा। तो ये हो जाता है स्कैनर। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये काफ़ी शुद्ध परिणाम देता है। और क्या हो जाएगा कि कागज़ से डिजिटल फॉर्मेट में इमेज को आसानी से बदल देता है। और इसमें हानियाँ क्या होती हैं कि जो परिवर्तित इमेज होती है उसकी मेमोरी में अधिक स्पेस लेती है, कि जब आप उससे कुछ भी इनपुट करते हैं तो उसका तो क्या होता है, ज़्यादा MB की होती है। और साथ ही जो अंतिम इमेज की गुणवत्ता मूल रूप वाली इमेज पर निर्भर करती है। जो आपने मेन इमेज डाली होती है तो वैसे ही इमेज, अक्सर आप चीज़ों का स्क्रीनशॉट जब लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब उसकी PDF वगैरह अगर बनाइए या उसका प्रिंट आउट निकालिए तो इतना क्लियर नहीं आता है। जो आपने मेन PDF से जो आप निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा आता है, ना कि इस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होता है उससे आता है। तो वही कहने का मतलब है कि जब आप कुछ लिख करके उसमें जो है चित्र के थ्रू इनपुट कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही रेजोल्यूशन आए जैसा कि आपने इनपुट किया है। ये हो जाती हैं स्कैनर की हानियाँ। फिर आ जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR से शॉर्ट में बोला जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म MICR की हो जाएगी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक विशेष स्कैनर है जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए कैरेक्टर को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कैरेक्टर एक विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। जो भी मशीन होती है वो उस पे लिखे हुए उन कैरेक्टर्स को पढ़ती है, जिसका यूज़ ज़्यादातर जो होता है बैंक चेक में होता है। चेक आपने अगर देखा होगा तो जो नीचे लंबी खड़ी लाइनें होती हैं वही MICR कोड होती हैं। उसी को जो आप चेक देते हैं तो जो भी इनपुट किया जाएगा तो वहाँ पर वो उस MICR की जो लाइन्स होती हैं उनको पढ़ करके रीड करता है उस कोड को, कि वो सही है या नहीं है। फिर आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे कहते हैं OMR, ये आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग जो कॉम्पिटिटिव आजकल के जो वैसे ऑनलाइन हो रहे हैं, जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर OMR का यूज़ होता है। तो OMR कॉपी एक मिलती है आप लोगों को, उसमें आप लोग अपने आंसर को फिल करते हैं और जो समय दे देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में उसको इनपुट करके आसानी से उसे चेक किया जा सकता है। इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। तो वो हो जाती है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आ जाता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या हो जाता है, इसमें भी क्या होगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ मोटाई की एक काली और सफ़ेद रेखाएं खिंची हुई होती हैं, या अल्टरनेट हो सकती हैं, काली और सफ़ेद इस तरह से हो सकती हैं। प्रत्येक रेखा एक अंक को दर्शाती है। इसमें जो भी रेखाएं खिंची होती हैं उनमें एक अंक होता है। आप जो सामान खरीदने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो बिल वो लोग बना रहे होते हैं, तो जब मार्ट वगैरह से लेने जाइए तो उस पर जो टैग लगा होता है उस टैग पर कोड होता है। उस कोड को वो एक मशीन होती है उससे रीड करते हैं, वही हो जाता है आपका बारकोड रीडर कहलाता है। वो जो भी उस पर लिखा होता है उसको जो है पढ़ते हैं, उससे उनको सही प्राइस और जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो आप खरीद रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल खुल जाती है उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और उसमें कौन कौन से डिवाइसेस के एग्जाम्पल उसको डिटेल में हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।